इसमें ना बेसिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। नेगोशिएबल जो ये वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्रांसफरेबल और क्रिएशन ऑफ होल्डर। जो कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल हो और क्रिएशन ऑफ होल्डर, जिसको होल्डर बनाए। अभी हम होल्डर का इस वर्ड को देखेंगे अगली वीडियो में। अभी फिलहाल तो मैं इतना समझ लो ट्रांसफरेबल होता है नेगोशिएबल, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग। डॉक्यूमेंट तो हो लेकिन राइटिंग में हो। ओरल नेगोशिएबल में ना वैलिड नहीं मानी जाती है। अब जो नेगोशिएबल है इसकी डेफिनेशन है ना, वो क्या बोलते हैं? इसकी डेफिनेशन पहली बात तो दी गई है सेक्शन 13 में, ठीक है। सेक्शन 13 ऑफ NI एक्ट में दी गई है। नेगोशिएशन दो तरह से पॉसिबल है, बाय डिलीवरी, बाय इंडोर्समेंट। डिलीवरी का मतलब होता है बियरर इंस्ट्रूमेंट। बियरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जिसपे जो ब्लैंक होता है, मतलब जिसपे कोई नाम नहीं होता, जो ब्लैंक होता है, जिसपे कोई नाम नहीं होता ना, वो होता है बियरर इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जांपल मेरे 500 का नोट खो गया है और क्योंकि उस पर नाम तो था नहीं, तो जिसको मिला वही उसका ओनर, तो ये होता है ब्लैंक, मतलब बियरर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। या फिर जैसे मैं किसी को चेक दूँ और वो उस पर नाम ना लिखूँ, सिर्फ अमाउंट लिख दूँ और साइन कर दूँ और नाम ना लिखूँ, पे टू जैसे नाम लिखते हैं ना किसको, ABCXYZ जो भी है, तो वो होता है बियर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये मेयर डिलीवरी से किसी को भी हैंडल कर देना, मतलब डिलीवरी दे देना, उससे नेगोशिएट हो जाता है। दूसरा है बाय इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट होता है फुली फ्लेज होता है, मतलब एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। ये राइटिंग में होना चाहिए और साइन बाय द होल्डर। मैंने बोला ये वैलिड होता है, वैलिड तो ये भी होता है, लेकिन अभी ये एक मैगजीन है ना, नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट, उसके ना ये अगेंस्ट में है, पर ये भी रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। हम नेगोशिएट कब तक कर सकते हैं? टिल व्हेन नेगोशिएटेड, नंबर ऑफ टाइम कर सकते हैं, जब तक इसकी मैच्योरिटी ख़त्म नहीं हो जाती है। मैच्योरिटी क्या होती है? मतलब एक पीरियड फिक्स होता है ना। फॉर एग्जांपल चेक पे डेट लिखी होती है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट है 20 सितंबर, ठीक है। तो 3 महीने तक वैसे नॉर्मली वैलिड रहता है चेक, तो 3 महीने के बाद उसकी मैच्योरिटी ख़त्म हो जाएगी। मैच्योर होता है जो फिक्स पीरियड होता है, तो ये मतलब तब तक वैलिड, वैसे हम इसको कितनी भी बार नेगोशिएट कर सकते हैं। इंडोर्समेंट क्या होता है? इंडोर्समेंट वही होता है कि हम फर्दर नेगोशिएट कर सकते हैं। इंडोर्समेंट मतलब साइन करना फर्दर नेगोशिएटिंग के लिए, ठीक है। आप एक और चीज़ बतानी थी, अगर हम इंडोर्समेंट करते हैं, क्योंकि हम चेक के पीछे भी तो साइन करते हैं, तुम लोग पूछोगे चेक के पीछे क्यों साइन करते हैं, तो वो ना यही है कि ना जब हम चेक के पीछे साइन करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल वो स्पेस नहीं है, फुल हो गया है, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम कर सकते हैं इंडोर्समेंट, और वो फुल हो गया है, तो हम अलग से पेपर में अटैच करके भी एक स्लिप उसको मतलब लिख दें, इंडोर्समेंट कर दें, जैसे पे टू XYZ जो भी है साइन कर दें। उस स्लिप ऑफ पेपर को हम जो वो चेक था उसको पिनअप करके अटैच करके ये भी वैलिड माना जाता है। इसको ना इसके लिए एक टर्म है, उसको बोलते हैं अलाउंज, AOONGE, अलाउंज। मतलब जो स्लिप ऑफ पेपर अटैच की जाती है ना, उसको अलाउंज बोलते हैं। वो भी वैलिड मानी गई है, क्योंकि अगर इन केस इंडोर्समेंट के लिए कोई स्पेस नहीं बचा है इस तब उस केस में होती है ये। अब नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है नोटिंग और प्रोटेस्ट। जो नोटिंग है ना, ये सेक्शन 99 में बताया गया है, और ये प्रोटेस्ट है ये सेक्शन 100 में, ठीक है। नोटिंग होता क्या है? नोटिंग मैं बता दूँ क्या होता है। रिकॉर्ड होता है डिसऑनर का, मतलब जब डिसऑनर हो जाता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो उसका एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, ठीक है। उसमें रिकॉर्ड में लिखा जाता है कि रीज़न क्या है इसका डिसऑनर का, डेट कब हुआ, ये प्लेस कौन सा था जब डिसऑनर हुआ, और अमाउंट कितनी उसको स्पेसिफाई इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। रिकॉर्ड बनाता कौन है? नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक एक पब्लिक ऑफिसर होता है, ठीक है। ये नोटरी तुमने सुना होगा, कोर्ट में नोटरी होता है ना, उससे स्टैंप लगवाते हैं हम उसकी, ठीक है। ये होता है नोटरी। इससे हम रिकॉर्ड बनवाते हैं डिसऑनर का कि रीज़न क्या है, इसका डेट क्या है, प्लेस क्या है और अमाउंट क्या है। तो नोटरी में एक सर्टिफिकेट इशू करता है, सर्टिफिकेट ऑफ नोटिंग, उसको ही बोलते हैं प्रोटेस्ट। नोटिंग में तो मतलब बेसिकली फैक्ट्स आते हैं, नोटिंग में ना बेसिकली फैक्ट्स आते हैं, ठीक है। मतलब ये एज अ एविडेंस ऑफ डिसऑनर माना जाता है, एज अ एविडेंस ऑफ डिसऑनर। ये तो यहाँ पर जगह है नहीं, एविडेंस ऑफ डिसऑनर मानते हैं, ठीक है। ठीक है, एविडेंस ऑफ डिसऑनर मानते हैं नोटिंग को। और फिर ये सर्टिफिकेट ऑफ नोटिंग इशू करता है
ये नोटरी पब्लिक, और उसको ही प्रोटेस्ट बोलते हैं। प्रोटेस्ट मतलब जो जिसमें इंक्लूडेड होता है रिकॉर्ड ऑफ डिसऑनर प्लस सर्टिफिकेट जो नोटरी ने इशू करा है, ठीक है। अब ये हम नोटिंग क्यों करते हैं मैं बताती हूँ। अभी ये सेक्शन 99 में 100 में मैंने बता दिया है। जो ड्रॉअर होता है ना, वो कोई एक्चुअल डिसऑनर कर देता है किसी और के साथ, जो बंदा ने इसके साथ नहीं, जो नोटिंग करा रहा है उसके साथ नहीं, किसी और के साथ कर देता है। पर जो बंदा है उसके साथ एक्चुअल डिसऑनर नहीं हुआ है अभी तक, किसी और के साथ हुआ, पर उसको फाइनेंशियली डाउट है कि भाई ये बंदा इंसॉल्वेंट ना हो जाए, मतलब फॉर बेटर सिक्योरिटी के होता है। जो प्रोटेस्ट होता है ना, फॉर बेटर सिक्योरिटी होता है, बेटर सिक्योरिटी, ठीक है। फाइनेंशियल डाउट है उसको कि मतलब जो ये ड्रॉअर है ये इंसॉल्वेंट हो सकता है, मतलब भाई उसके पास पैसे खत्म हो क्योंकि किसी और का डिसऑनर कर दिया है, तो और रीजनेबल टाइम पे कभी इसको ज़रूरत पड़े ड्रॉई को पे को सॉरी पे, क्योंकि पे को एक्चुअली में मिलता है ना पैसा, तो पे को जब जरूरत पड़े ना मिले तो नोटरी पब्लिक के पास ये नोटिंग वोटिंग का प्रोसेस कराता है, अपनी कंसर्न नोट कराता है नोटरी को, ठीक है। तो कंसर्न नोट कराएगा तो क्या होगा, जो नोटरी पब्लिक है ना, ये नोटरी पब्लिक है, ये नोटिस इशू करता है किसको इशू करेगा, तुम भी बताओ। ये करेगा ड्रॉअर को, ऑब्वियसली किस लिए करेगा, बेटर सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि उसको भाई फाइनेंशियली डाउट हो गया है ना कि वो उसका पैसा चुकता करेगा नहीं करेगा, इसकी वजह से। तो ये नोटिंग और प्रोटेस्ट है, ये आता है कभी कभी शॉर्ट नोट में पूछ लेते हैं, बस इसका मेन पर्पस यही है कि उसके लिए होते हैं। वैसे ही कंपलसरी नहीं है कि नोटिंग तुम कराओ डिसऑनर के, क्योंकि एक तरह से ये अभी तुम पहले ही तो करा रहे हो, अभी तक हुआ तो नहीं है ना डिसऑनर, किसी और के साथ हुआ है, ठीक है। पर ये है कि फॉर बेटर सिक्योरिटी, ताकि कोई इम्पीचमेंट ना हो रीजनेबल टाइम में, जब उसको ज़रूरत हो तब मिल जाए। लेकिन हाँ, जो फॉरेन बिल होता है ना, मैं कहाँ पे लिखूँ, जैसे मैं हाँ लिख देती हूँ, जो फॉरेन बिल होता है उसमें नोटिंग ना कंपलसरी बन गई है। वैसे डॉक्यूमेंट कंपलसरी नहीं है, लेकिन फॉरेन बिल के केस में ये कंपलसरी है, मतलब उस टाइम पे प्रोटेस्ट होना चाहिए। प्रोटेस्ट का मतलब है सर्टिफिकेट, समझ में आ गया। तो नोटिंग और प्रोटेस्ट में यही है, इसमें शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं और बाकी इसमें डिफरेंस पूछ लेते हैं। डिफरेंस क्या है इसमें, डिफरेंस यही है कि ये सिर्फ रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट होता है, और जबकि इसमें रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट के साथ साथ प्रोटेस्ट में सर्टिफिकेट भी इशू होता है और बेटर सिक्योरिटी के लिए होता है, ठीक है। इसमें बस इतना ही है।